कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें। माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, कृपया आप स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुझे सदन ने आपने अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुनने का काम किया है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने विचार को सदन के सामने रखने का काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सर्वसम्मति से श्री अवध बिहारी चौधरी जी आप अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोग आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और पूरे सदन ने एक मत से आपको इस पद पर किया है। और आपका तो अनुभव बहुत पुराना है, आप तो विधानसभा के सदस्य बहुत पहले से रहे। हम भी जब पहली बार सदस्य बने थे उस समय भी आप सदस्य थे, तो कितने दिनों से आप रहे हैं यहाँ, तो आपका तो इतना समूचा है और कई बार आप यहाँ के विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करते रहे हैं, सरकार के मंत्री के रूप में आप काम करते रहे हैं। और आज आपको ये अवसर मिला है कि अब आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपका जो इतना पौराणिक अनुभव है एक एक चीज के बारे में, हर चीज की जानकारी है, आप बहुत अच्छे ढंग से संपादन करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि सारे सदस्यों पर ध्यान दीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके विचार को सुनना चाहिए, सबका ध्यान देना चाहिए। यह सदैव एक परंपरा शुरू से ही है कि सब लोगों की बात सुनी जाती है। सदन के अंदर जो कार्यवाही होती है वो सब लोगों की बात सुनी जाती है, पूरी बात रखी जाती है और जो कुछ भी होता है। और आप तो हर तरह से आपका यहाँ का अनुभव है, इसमें हमको कुछ बताने की क्या आवश्यकता है, एक एक तरह का आपका अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पर मुझे पूरा भरोसा है कि सब मिल करके, और हम सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई जब एक मत से इनको आपने पद पर आसीन किया है तो उसी तरह से हमेशा इनका एक सम्मान रखना चाहिए। और मिल करके जैसा भी हो, विचार तो अलग अलग होता ही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हाउस को चलना चाहिए और नियमित रूप से हाउस को चलना चाहिए। सबको तो अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है ही, लेकिन हाउस चलना चाहिए और खूब ढंग से एक दूसरे अपनी बात तो कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मिल करके चलिएगा। और अगर हमको कहिएगा तो हम तो पहले ही कह चुके हैं ना भाई, तो इसलिए सब बात को छोड़िए। अब जो कुछ भी स्थिति आई है तो उसके बाद जो कुछ भी है सब लोग काम करिए और सदन के हित में सारा काम करिए। तो इस अवसर पर आपका मैं फिर अभिनंदन करता हूं और ये पूरा सदन ठीक ढंग से सदैव चलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आपको बधाई देता हूं। अब मैं प्रतिपक्ष के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को चाहता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और बिहार की जनता की ओर से आपको हृदय से बधाई देते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, सीवान की वो पवित्र माटी से आप बहुत सारे अनुभव को लेकर आए हैं और सीवान की माटी के अनुभव को आप जरूर साकार करेंगे इस सदन के अंदर। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई, उसको भी बढ़ाने में आपकी महती भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से देख रही है कि जिस देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती बिहार की गरिमा को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था, उसके बाद श्री बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी बिहार की संस्कृति और विरासत को ही नहीं, बिहार के विकास को भी गति को पहुंचाया था, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया था। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का था, सबका सम्मान बढ़ाया, सबके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाया। वो भेद नहीं किया, वो चेहरा देखकर भेद नहीं किया, वो व्यक्ति के चेहरा देखकर नफरत नहीं किया। उन्होंने हमेशा, आज हमसे व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, हमारा चेहरा पसंद नहीं हो सकता है, हमारे जैसे लोग, हमारे समाज को लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिहार की धरती के, बिहार के माटी से जो भी जन्म लिया है, उसका सम्मान बढ़ाने की जिम्मेवारी इस आसन, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे हुए जनता के विश्वास को जीत कर आने वाले सभी माननीय विधायकों का आप पर विश्वास व्यक्त किया है। यह आसन किसी दल का नहीं होता है, यह आसन किसी पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता है, यह आसन किसी विकारों से ग्रसित नहीं होता है। हमने प्रयास किया था कि यह आसन की पवित्रता बरकरार रहे, यह आसन निरपेक्ष भाव से काम करता रहे और हमारे विधानसभा, उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में, उत्कृष्ट विधायक के रूप में देश में जाना जाए, यह माहौल बनाना है। हमने उत्कृष्ट विधानसभा, उत्कृष्ट विधायक का जो श्री गणेश किया है, आप आगे बढ़ाएंगी, मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय कि जो विधायिका की गरिमागिरी है, विधायक पर चोट होता है। कई विधायक आके बिलबिला के कहते थे कि प्रशासनिक अराजकता के कारण हमारी सम्मान घटता है। माननीय सदस्यों से आग्रह मैं करता हूं कि शांति बनाए रखें और माननीय नेता, माननीय विरोधी दल से भी मैं कहूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों को भी, नहीं तो सदन की बात, आपके आसन की और गरिमा की बात कर रहे हैं, कहा जाए विधायिका की गरिमा बढ़े। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है जिस आसन पर आप बैठे हैं, आपके आसन का महत्व बढ़े। आज जब विधानसभा अध्यक्ष के नाते अगर जो कार्यसूची हमने तय किया और उस कार्यसूची में परिवर्तन किया गया, यह आसन का अपमान हुआ है। कार्यसूची जो तय की गई, कार्यसूची में परिवर्तन किया गया, उसको भी हमने स्वीकार कर लिया आसन की गरिमा को रखते हुए, लेकिन कार्यसूची में जो उपस्थापित करने का था, प्रतिवेदन को उपस्थापित क्यों नहीं किया गया? वो उपस्थापित होना चाहिए। हमें गर्व है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी
भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। माननीय विशेष समिति में नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस प्रतिवेदन को उपस्थापित होना चाहिए। हम उसी में आसन से जुड़ा है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपकी बात का भेलना करे, आपका अपमान करे। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जो आज अध्यक्ष के चुनाव और उस पर आप लोगों के जो मतलब भावना है उसको व्यक्त करने के लिए कार्य सूची में मात्र यही है, इसलिए आउट ऑफ सब्जेक्ट न जाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये आपके आसन से जुड़ा है, ये आसन से जुड़ा है। एक अध्यक्ष के आदेश को निरस्त सरकार के दबाव में किया जाए, एक आसन को नीचे से अगर जो कोई डायरेक्शन दे, आसन को कोई प्रभावित करे, ये आसन का अपमान होगा। आसन कभी प्रभावित होने वाला नहीं है। चलिए, मुझे खुशी है, सदन नियम प्रक्रिया के तहत चलेगी। कार्य सूची में जो है उसके मुताबिक ही कार्यवाही आज हो रही है। और कल की कार्य सूची में चौथे नंबर पर प्रतिवेदन था, उसको भी आप उपस्थापित करें, आसन की निरपेक्षता को दिखाएं। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूं, मैं अंगुली नहीं उठाता। मैं आज हमने कहा, हम भी तो अध्यक्ष के लिए चुनाए थे, लेकिन लोग जानते थे कि बहुमत नहीं है, उसके बाद भी लोगों ने चुनाव कराया, हमने सर्वसम्मति कराया। आप आसन कराएं। और अध्यक्ष महोदय, आपसे यही आग्रह करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप इनसे पहले के भी अनुभव लेके बैठे हैं, और एक इतने बड़े अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है, अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, अनुभव के जीते जागते मूर्ति के रूप में आप बैठे हैं, अपने अनुभव से बिहार की गरिमा को बढ़े, बिहार को जो अपराध और भ्रष्टाचार के वातावरण से कलंकित हुआ है, उससे मुक्ति के लिए सदन में एक नया वातावरण बनाएं और उस प्रतिवेदन को उपस्थापित करें। माननीय, यही आग्रह है आपसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक मर्यादित जगह के हैं, आपके बहुत जबरदस्त महत्व है, इसलिए सदन के कार्यवाही को चलाने में सकारात्मक भूमिका आपकी होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय अब स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का आप बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको। इनको बुलाएंगे। शांति शांति। भाई वीरेंद्र जी स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संबोधन से सदन को एक रास्ता और एक अच्छे संदेश बिहार को देने का काम करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने पर महोदय, आपको हम हृदय से बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा पूरा सहयोग, आप क्योंकि सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप संरक्षक हैं, तो हम लोगों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोगों का पूरा योगदान आपको रहेगा कि आप नियमानुकूल सदन को चला सके। पूरा सहयोग हम लोगों का मिलेगा और हम लोग तो चाहेंगे कि विपक्ष के लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपको पुरजोर तरीके से सदन चलाने में सहयोग करेंगे। और आपका इतना पुराना अनुभव, आप जनप्रतिनिधि रहे इतने लंबे समय तक, आप महोदय मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए भी कई बड़ी बड़ी मंत्रालय की जिम्मेवारी आपने संभालने का काम किया और हमेशा आप चिंतित रहते थे लोगों के दुख को, तकलीफ को, आम जनता के, गरीब के, कि इसके दुख और तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। हमेशा आपने
सदन में जनप्रतिनिधि रहते हुए या मंत्री रहते हुए आपने हमेशा कोशिश की कि उस समस्याओं का निदान किया जाए, और आपका इतना लंबा अनुभव हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी रहा है। आप लोग अच्छे मित्र रहे हैं, और हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सबको नेताओं को यहां बोलना है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, लेकिन विजय सिन्हा जी अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है, और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं, और विश्वास है कि आप आसन पे बैठ करके न्याय करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभी माननीय सदस्य नहीं, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। अब मैं आप बैठ तो जाए, अरे बैठ तो जाए, आप स्थान तो कर, सदन को चलाने में आप सहयोग करें। नेता विरोधी दल सदन चलाने में सहयोग कराने, आप सहयोग करें। आपको अवसर बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आप अपने बात को रख सकेंगे, लेकिन आज तो आप स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं, बिना इजाजत के आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको इजाजत नहीं है, इसलिए आप स्थान ग्रहण करें। मैं कह रहा हूं आसन से कि आप स्थान ग्रहण करें। आपको समय जब मिलेगा आप अपने बात को रखिएगा, अभी वो समय कुछ आपको मैं नहीं दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप शांति व्यवस्था कायम करें, सबको अवसर मिलेगा। आप सोचे नहीं, मैं अवसर सबको दूंगा, समय आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी आपको शांति से सुने, जो माननीय सदस्य टोका टोकी ना करें, शांति से सुने, अपने से अनुभवी आदमी को कहने दीजिए, और उससे जो उनके द्वारा कहा जाए उसको ग्रहण करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, उससे ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
महोदय, सबसे पहले मैं सदन नेता ने हमारे नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जब संसदीय कार्य मंत्री को मैं पुकार दिया हूं तो आप शांति व्यवस्था कायम करके इनके बातों को सुनने का काम कीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं भी सदन नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री ने जो आपके अनुभव, आपके जो पुराने समय में संसदीय जीवन में जो आचार व्यवहार रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में इस जिम्मेदार आसन पर जो आप आसीन हुए हैं, इसके लिए जो इन्होंने बधाई दी है, मैं भी इनके साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, हमने भी आपको बड़े लंबे समय से इस सदन में देखा है और हम आपको लगभग पिछले 40 वर्षों से, क्योंकि मेरे भी इस सदन में आए हुए इस वर्ष 40 वर्ष हो गए, मैंने आपको लगभग 35-40 वर्षों से इस सदन में कार्य करते आपको देखा है और आपने जिस तरीके से सदन में नियमों का पालन करते हुए जिस उच्च संसदीय परंपरा और जीवन का निर्वाह किया है, हम समझते हैं वो हम सभी जो इस सभा के सदस्य हैं उनके लिए वो एक मिसाल है और सब लोगों को उससे सीख और उससे सबक लेना चाहिए कि आखिर सदन में अपनी बात, गंभीर से गंभीर बात किस तरीके से नियम के तहत की जा सकती है, इसका आपने पिछले दिनों उदाहरण पेश किया है और हम तो कहेंगे सभी माननीय सदस्य। और महोदय, ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभी विपक्षी दलों, हालांकि अब एक ही विपक्षी दल बच गई है, एक विपक्षी दल जो सुना जा जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी जो आप में आस्था प्रकट की है, यह उच्च संसदीय परंपरा का निर्वहन है। इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता प्रतिपक्ष और तमाम माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं महोदय, और यही आशा करता हूं कि इन्होंने जो आप में आस्था व्यक्त की है सर्वसम्मत चुनाव करा के, या नेता प्रतिपक्ष ने आप में जो आस्था प्रकट की है, इस आस्था को आने वाले समय में भी बरकरार रखेंगे, यही हमारी मतलब शुभकामना है। और महोदय, संयोग से इसी महागठबंधन ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने मुझे भी कुछ दिनों के लिए आपके आसन पर काम करने का मौका दिया था और हम भी वहां पर 5 साल आपकी, जब हमारे 5 साल बोल दिए सो 5 साल हमने भी उस आसन पे रह के काम किया है। ये बात सही है कि कभी कभी दुविधा उत्पन्न होती है, कभी कभी विचारों का संकट आता है उस आसन पर। हम शायद विजय सिन्हा जी भी ने भी महसूस किया होगा, लेकिन महोदय हम वहां से भी कहते थे और आज यहां से भी कहते हैं कि जब आसन के सामने कोई दुविधा या संकट की घड़ी आती है तो देखिएगा कि बराबर आपके मेज पर एक संविधान की पुस्तक होती है और एक बिहार विधानसभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली होती है उसकी एक होती है। और इस सदन में चाहे कोई सत्ता पक्ष कहें या विपक्ष के लोग कहें, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये संविधान क्या कहता है और यहाँ की नियमावली क्या कहती है। क्योंकि महोदय, इस सदन के संचालन के लिए जो बाइबिल कहिए, गीता कहिए, कुरान कहिए, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो कहिए, यही दोनों पुस्तकें हैं
जहां कहीं दुविधा होती है, जहां कहीं परेशानी होती है, सदन में संकट उत्पन्न होता है, तो यही दोनों पुस्तकें रास्ता दिखाती हैं महोदय। इसलिए हम समझते हैं कि आप पुराने सदस्य हैं, सत्ता पक्ष में हम लोग तो आपके साथ रहेंगे ही। हमारे माननीय विपक्ष के नेतागण भी जो आज उन्होंने आप में आस्था प्रकट की है, उसके अनुरूप व्यवहार करके हम लोग सदन चलने दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सबसे प्रमुख बात जो होती है, जितने नियम या संवैधानिक प्रावधान है, सब में मुख्य बात यही कही गई है कि यह सदन विमर्श का सदन होता है, और अगर विमर्श ही नहीं हो पाए या विमर्श में ही बाधा उत्पन्न हो जाए तो महोदय इस सदन के उपयोगिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये हमको आपको देखना है कि कल बिहार की जनता की नजर में इस सदन की उपयोगिता को ही कम हम ना करें, जिससे कि इस प्रजातंत्र की उच्चतम संस्था और इस मंदिर के लोगों के मन में छवि धूमिल हो। इसलिए हम आप सभी से, आपके माध्यम से और आपके आसन पर रहते मुझे पूरा यकीन है कि ये सदन संवैधानिक परंपराओं और नियमों से चलेगा। हम सभी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके प्रति शुभकामना और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष जी से चाहूंगा कि वो भी अपने भावना को व्यक्त करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित होकर के आती है, जनता के द्वारा जो निर्वाचित होकर जितने माननीय सदस्य आते हैं, उसकी भावना रहती है, कद रहती है, तो किस तरह से क्षेत्र का विकास हो, किस तरह से समस्याएं हल हो। और वक्त तो आती है, जाती रहती है, लेकिन जो संविधान का नियम होता है, जो विधानसभा के नियम की होती है, उसी के तहत विधानसभा चलती है। लेकिन निर्वाचित सरकार, निर्वाचित हमारे जो सदन है, उसकी गरिमा को किस तरह से ताक किया गया पिछले दिनों। या दुर्भाग्यपूर्ण सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बावजूद जिस तरह से यहाँ पर खेल हुआ, जिस तरह से प्रजातंत्र की खेल हो रही थी भीतर से, इससे बड़ा दुर्भाग्य। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय उपाध्यक्ष जी को आप जो है वो बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें। आप अपना स्थान ग्रहण करें और धैर्य से सुने। आप सुने। माननीय उपाध्यक्ष जी,
माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जो है आज के जो संदर्भ है उसी संदर्भ पर आप अपना विचार दें। ये क्या किए नहीं किए अब होने वाला वैसा नहीं है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप बैठिए, अब मैं बैठवा तो दिए, हम बैठवा 2 मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आप सरावगी जी आप बैठे, उनको बोल लेने दीजिए, फिर अवसर दे देंगे, बोलिएगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें, आप अपना माननीय सदस्यगण आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको भी अवसर मिलेगा, बहुत अवसर मिलेंगे कि आप अपने बात को आप कहेंगे, लेकिन अभी आप स्थान ग्रहण करें। उपाध्यक्ष जी, अब माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, और मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में ही आप अपना उद्गार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन ने आप शांति बनाए रखें। माननीय अजीत शर्मा जी को अवसर दिया गया है, आप सुने, उन्हें सहयोग करें। आज सदन ने आपको अध्यक्ष चुना है, इसके लिए मैं इस सदन को माननीय सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी को और सभी दलों को धन्यवाद देता हूं कि आपको निर्विरोध सर्वसम्मत से आपको अध्यक्ष चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक मिनट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि ना भूमिका करके, आपको प्रसन्नता है, आपने प्रसन्नता व्यक्त कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी से चाहूंगा कि वो अपना उद्गार व्यक्त करें और संक्षेप में अध्यक्ष महोदय, आप शांति बनाए रखें। महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने विधायक दल के साथियों की तरफ से, अपने तमाम विधानसभा के अंदर जो सहयोगी दल हमारा गठबंधन है, उन तमाम विधायक दल के साथियों की तरफ से और अपने 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता की तरफ से आपको दिल की गहराई से मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं महोदय। लेकिन एक बात का मुझे कहना है महोदय कि जब हम बधाई देते हैं तो शब्दों से जब अपनी भावनाओं का हम उद्गार करते हैं महोदय, तो ये गणितीय विषय नहीं है। ये शब्द को सीमित बहुत हद तक नहीं किया जा सकता है। और मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी की वही बधाई देना चाहता हूं। सचमुच में आपने जिस तरह से हम लोग को उपदेश देने का काम किया, हम लोग के ज्ञान को समृद्ध करने का काम आपने किया है जरूर, लेकिन आप ही के कार्यकाल में इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित होते हुए हमने देखा, आपने भी देखा है। माननीय महबूब आलम साहब, आपने भी देखा समय की कमी है, समय की कमी है, इसलिए आपने अपने भावना को व्यक्त किया। दो शब्द महोदय, महोदय सिर्फ जब आपने महोदय जो भी असंसदीय भाषा होगा उसको मैं दूंगा। आप बैठिए। हमने देखा महोदय, दो शब्द महोदय, जब हमने हम पर लाठियां चली, विधायकों को पुलिस के बूट से सम्मान किया गया, हमारी विधायिकाओं की साड़ी तक खींची गई, उसके बावजूद भी जब सदन, अब आप स्थान ग्रहण करें। महोदय, महबूब साहब,
आप स्थान ग्रहण करें। अब माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब साहब, आप स्थान ग्रहण करें। आसन के द्वारा आपसे कहना है कि अब आप स्थान ग्रहण करें और अजय कुमार जी को समय दिया गया है, उनको कब बोलने दिया जाए। अजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सदस्य जी अजय कुमार सिन्हा जी, माननीय, आप 1 मिनट में अपने उद्गार को व्यक्त करें, समय की कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में आप सुने, आज इस सदन ने आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है और इसके लिए सबसे पहले माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री जी, ये तीनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं